स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम में हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ सेल डिवीजन अलग अलग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। जैसे कि रेस्टिंग फेज या इंटरफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो थिन क्वाइट इलास्टिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। नेक्स्ट में जब मेटाफेज और एनाफेज स्टेज आती है तो क्रोमोसोम थिक और फिलामेंटस हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्लियर में हर एक क्रोमोसोम में एक क्लियर जोन प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेंट्रोमेयर या काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर देता है दो पार्ट में, जिनको हम क्रोमोसोम आर्म्स कहते हैं। According to the position of centromere, chromosomes are of four types. First, telocentric. इसमें chromosomes are rod-like. Centromere present at the proximal end. और इनको हम telocentric chromosomes कहते हैं। Second आया acrocentric chromosomes. Acrocentric chromosomes में chromosomes are present, centromere are present close to the anterior end या proximal end. Chromosomes are rod-shaped. Centromere divide the chromosome into two parts. One arm is very small and second arm is extremely large. This type of chromosomes are present in locust. Third होता है submetacentric chromosome. Submetacentric chromosomes are J or L shaped. Centromere occurs near the center or middle part of the chromosome and it forms two unequal arms of chromosomes. Two unequal arms of chromosomes. फोर्थ तरह का है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स वी शेप के होते हैं। सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम एंड इट फॉर्म्स टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स को दो इक्वल आर्म्स में डिवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल है एम्फीबिया। एम्फीबियंस में मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मिलता है। इसके बाद क्रोमोसोम्स के सेट को जो प्रेजेंट होता है स्पीशीज में, किसी भी क्रोमोसोम्स के सेट को हम आइडेंटिफाई जिनको किया गया उसको हम कहते हैं उसका उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कैरियोटाइप। और जब इन्हीं क्रोमोसोम्स को डायग्राम के थ्रू पूरे सेट को एक्सप्लेन किया जाता है या शो किया जाता है तो उस डायग्राम को कहा जाता है इडियोग्राम। अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्रोमोसोम हमने आपको बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। तो इस वेजडोवस्की ने 1912 में इस क्वाइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर को क्रोमोनिमा नाम दिया है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा पार्ट जो मेन सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको सेंट्रोमियर कहा गया। अब इसमें ये बताया कि जो क्रोमोनिमा होते हैं उसमें नंबर ऑफ फाइबर्स वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। 2, 4 या उससे ज्यादा फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स या थ्रेड जो होते हैं क्रोमोनिमा के आपस में ये ट्विस्टेड होते हैं और इनका नंबर और इनकी कॉइलिंग जो होती है वो सेल के डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग होती हैं। अगर एक फेज में क्रोमोनिमा में केवल 1 थ्रेड होता है तो किसी दूसरी स्टेज में इसके 2 थ्रेड दिखाई देंगे। ये थ्रेड जो होते हैं आपस में क्वाइल्ड होते हैं। इनकी क्वाइलिंग भी 2 तरह की होती है, पैरानेमिक क्वाइल्स और प्लेक्टोनेमिक क्वाइल्स। पैरानेमिक क्वाइल्स होते हैं कि जब इसमें सब यूनिट्स और जो या क्रोमोनेमल फाइब्रिल्स होते हैं जिनको हम बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं, टाइटली क्वाइल्ड नहीं होते हैं, उनको हम पैरानेमिक क्वाइल्स कहते हैं। जबकि प्लेक्टोनेमिक क्या होते हैं, इसमें थ्रेड्स जो होते हैं वो आपस में टाइटली ट्विस्टेड होते हैं, बहुत ही इंटीमेटली ट्विस्टेड होते हैं, उनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इनको हम कहते हैं प्लेक्टोनेमिक क्वाइल्स।